सुबह उठते ही आपको बिना ब्रश किए सबसे पहले रात को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना है। बिना ब्रश के पानी पीने से मुंह की लार भी साथ में जाएगी, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स में बहुत हाई होती है। तांबा यानी कॉपर रात भर में पानी को चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से ये फैट लॉस में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सुबह उठते ही ये 3 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अप हो जाएगा और फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। अगर आपको सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने की आदत है तो इस टाइम पर स्किप कर दें। आप बाद में दिन में कभी भी पी लें तो बेटर रहेगा। फ्रेश होने के बाद कोई भी एक फ्रूट खाएं। एप्पल खा सकते हैं या कोई भी और आपका फेवरेट फ्रूट खा सकते हैं, या अगर आप केले पर काली मिर्च लगाकर खाएंगे तो ये भी आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा। कोशिश करें कि आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच हो, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। तो क्या खाएं ब्रेकफास्ट में? आप खा सकते हैं मूंग दाल का डोसा, पनीर परांठे, पनीर भुर्जी के साथ एक परांठा, ओट्स और व्हीट या उसमें सब्जियां डालकर दलिया भी बना सकते हैं। इनमें से कोई एक आप ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि होल ग्रेन्स पर फोकस करना है। मैदा व्हाइट ब्रेड से जरा दूर रहें। आप ब्राउन ब्रेड को भी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले ब्राउन ब्रेड में मैदा मिक्स होता है। चाहे तो आप उसे कभी कभी खा सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट से 1 घंटे बाद और लंच से 40 मिनट पहले आपको कोशिश करनी है 1 से 2 गिलास पानी पिया जाए। इससे मेटाबॉलिज्म अप रहेगा। बेस्ट है कि पानी की बोतल साथ रखें। अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है तो आप इसमें से किसी एक चीज को ट्राई कर सकते हैं। सिंपली कोई भी फ्रूट खा लें। 1 मुट्ठी अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स, भुनी हुई मूंगफली खा सकते हैं बिना नमक की, या 4 से 5 पानी में भिगोए हुए बादाम को चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर अगर मन हो तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय भी पी सकते हैं। ध्यान रहे बस चाय को फीकी पिए या फिर किसी नेचुरल स्वीटनर के साथ ही मीठी करें। रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये वेट लॉस की नंबर 1 दुश्मन है। लंच टाइम में बेस्ट होगा कि अगर आप लंच को सलाद से स्टार्ट कर सकें। कच्चा सलाद खाने से ना ही सिर्फ आपको विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलेगा, बल्कि आप ओवर ईटिंग से भी बच जाएंगे। सलाद खाने के बाद आपको सिंपल घर का खाना जिसमें थोड़ा प्रोटीन हो, थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, वो खा सकते हैं। जैसे कि सेमी ब्राउन राइस के साथ छोले, चने या राजमा खा सकते हैं। इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी का भी डाल दें। बिल्कुल टेंशन ना लें, घी हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है और फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, जैसे कि रोटी के साथ सोया चंक करी या पनीर की कोई सब्जी खाएं, मसाला बैंगन की सब्जी खाएं, सफेद चने की सब्जी खाएं। जो सब्जी आपको अच्छी लगे, मतलब सिंपल जो घर पर बनता है वही। और अगर हो सके तो लंच के बाद 1 गिलास नमकीन छाछ, काली मिर्च और जीरा डालकर पिए। इससे बहुत हेल्प होगी, वरना सिंपल दही की 1 कटोरी भी पी सकते हैं। बेसिकली सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अब लंच से 1 घंटे बाद और इवनिंग स्नैक से 40 मिनट पहले तक 1 से 2 गिलास पानी जरूर पिए। अब बात आती है कि इवनिंग स्नैक क्या खाएं, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है जब हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और हम अक्सर ही बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। इसका कारण ये है कि समझ ही नहीं आता कि शाम को हम क्या खाएं। सबसे सिंपल ऑप्शन है कि कोई भी सीजनल फ्रूट, या 2 मुट्ठी रोस्टेड चने, या 1 मुट्ठी अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट। आप चाहो तो साथ में 1 कप चाय भी पी सकते हैं। रोस्टेड मखाने ये भी आप ले सकते हैं, लो कैलोरी स्नैक है। अगर आपको थोड़ी ज्यादा भूख है तो आप चना चाट खा सकते हैं, अंकुरित मूंग चाट खा सकते हैं, या फिर रोटी पर बनाना पीनट बटर लगाकर भी स्नैक के रूप में खा सकते हैं। ये भी बहुत टेस्टी होता है। ये सारे ऑप्शंस आपको मदद करेंगे बाहर के जंक फूड से बचने के लिए। अब बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर में थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर आप लंच में 3 रोटी खाते हैं तो डिनर में 2 रोटी खाएं, लाइट रखें। दाल, चावल और खिचड़ी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और साथ में 1 चम्मच घी डालना मत भूलें। रोटी के साथ सीजनल करी, रोटी के साथ कोई भी सीजनल सब्जी भी खा सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो डिसाइड करेगा कि आपका फैट लॉस कितनी जल्दी होगा, वो ये है कि आपके डिनर की टाइमिंग क्या है। अगर आप डिनर बहुत लेट करेंगे तो खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। तो वो इसलिए क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है। तो अगर हो सके तो डिनर शाम को 7 बजे तक ही कर लें। अगर आपके वर्किंग आवर्स की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट डिनर को लाइट रखें और डिनर के बाद वॉक करने जरूर जाएं। इससे काफी हेल्प हो जाएगी। अब क्योंकि आपने डिनर जल्दी किया है और लाइट किया है तो थोड़ी देर बाद भूख भी लग सकती है, इसलिए आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पी सकते हैं। उसमें थोड़ी हल्दी और काली मिर्च डाल लें। इससे दूध टेस्टी भी लगेगा और फैट लॉस में भी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरे दिन का डाइट प्लान। इस डाइट प्लान के साथ चाहे आप वर्कआउट करें या ना करें, लेकिन ये आपको 100% रिजल्ट
रिजल्ट देगा। लेकिन ये बात है कि अगर आप वर्कआउट साथ में करते हैं तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। इसलिए सुबह या शाम जब भी कंफर्टेबल हो 40 से 45 मिनट वर्कआउट जरूर करें। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तब भी आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ वही रहेगा, बस आपके खाने का टाइम बदल जाएगा शिफ्ट टाइमिंग के हिसाब से। तो आई होप आपके लिए डाइट प्लान फायदेमंद सिद्ध होगा। थैंक यू।